हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। तो फ्रेंड, बिहार स्टेट जो आपका एग्जाम हुआ था उसकी फाइनल आंसर की आ चुकी है। तो अगर आपने नहीं मैच किया है तो मैच कर लीजिएगा। आई होप पेपर 1 आ चुका है फाइनल आंसर की। पेपर 2 की जो है वो 17 जुलाई को आएगी। तो अगर आपने मैच नहीं किया तो मैच कर लीजिएगा। अगर आपने मैच कर लिया होगा तो आपको चैलेंज का भी टाइम दिया जा रहा है। उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि कब कैसे आप चैलेंज कर सकते हैं और कितना टाइम है आपके पास चैलेंज करने का। लास्ट डेट क्या रहने वाली वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। और कितने नंबर आपके बढ़ने वाले हैं, तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली। इसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कितने नंबर पे कौन कैंडिडेट पास होगा। ओबीसी, जनरल, एसटी, जो एससी एसटी, सब पर मैं बात करने वाली हूँ कि कितने नंबर पर क्वालिफाई होंगे। कम नंबर वाले जो हैं जरूर देखें वीडियो, क्योंकि कितने नंबर बढ़ सकते हैं इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही सब लोगों के जो है कितने नंबर पर होंगे पास, ये हम बात करने वाले हैं कि आप जो है कितने नंबर पर क्वालिफाई होंगे। और साथ में जो है नेक्स्ट एस्टेट कब होने वाला है इस पर भी हम बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो इस बार क्वालिफाई नहीं हो पाए होंगे किसी भी रीजन से। तो नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। कब जो है आपका नोटिफिकेशन आएगा, कब आपका एग्जाम होगा, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं ये जो नोटिस आई हुई थी, इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका आंसर की है वो पेपर 1 की 12/7/2024 के अपराह्न से, यानी ये अपलोड कर दी गई है आयोग की वेबसाइट पे। वहां से जा करके आप चेकआउट कर सकते हैं। आयोग की जो वेबसाइट है वो ये दी गई है, ठीक है। तो आप इस पर जा करके चेक कर लीजिएगा। और आपको आपत्ति, अगर मान के चलिए जैसे आपको लगता है कि इसका आंसर ये ना होकर के ये होना चाहिए था, अगर आपके पास ऑथेंटिक है प्रूफ, जैसे कि मान के चलिए आप एक क्वेश्चन के जो है बबल्स होते हैं 4, अब आपने फिल कर दिया है सेकंड, और आपको लगता है कि सेकंड होना चाहिए, बट आपका आंसर जो है वो गलत है, उसमें नंबर आपके कटे हुए हैं, तो क्या आप उसके लिए चैलेंज भी कर सकते हैं। लेकिन तभी चैलेंज करिएगा जब जब आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ हो कि हाँ इसका आंसर यही होना चाहिए, तो इसका नंबर बढ़ना चाहिए। तो क्या है, तब आप चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज का जो है आपको इसमें टाइम भी दिया जा रहा है, और साथ में कितने रुपए पड़ रहे हैं, 50 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। सीटेट में क्या होता है, चैलेंज के लिए आपको 1000 रुपये देने पड़ते हैं, लेकिन एस्टेट में आपको सिर्फ सिर्फ क्या है 50 रुपये देने पड़ेंगे एक क्वेश्चन चैलेंज के लिए। तो क्या करना है आपको, चैलेंज अगर आपको लगता है कि हाँ इसका आंसर ये ना होकर के ये होना चाहिए, ऑथेंटिक प्रूफ है, तो आप चैलेंज भी कर सकते हैं। लेकिन चैलेंज करने में क्या होगा, जैसे कि मान के चलिए एक क्वेश्चन आपने चैलेंज किया, आपको लगता है इसका आंसर ये ना होकर के ये होना चाहिए, इसका नंबर मुझे एक मिलना चाहिए जो मेरा आंसर सही है। तो आप जब उसके लिए चैलेंज करेंगे तो वो नंबर सबका बढ़ेगा। जैसे कि मान के चलिए जिसका भी जो मतलब जितने भी कैंडिडेट ने अगर वो क्लिक किया है, वो टच मतलब वही फिल किया है, तो उनका भी नंबर बढ़ेगा। ये नहीं कि आपका ही ओनली बढ़ेगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी एक बेनिफिट है कि अगर एक चैलेंज करता है तो सभी को इसका बेनिफिट मिलता है। तो आप चैलेंज भी कर सकते हैं। टाइम क्या है, 12/7/2024 के अपराह्न से लेकर जो है 15/7/2024 तक जो है आप चैलेंज कर पाएंगे, यानी 15 जुलाई तक आप चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए, अच्छे से मैच कर लीजिए। अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो उसमें भी आप अच्छे से चेक कर लीजिए, तभी जाके चैलेंज करिए। उसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा, तो ये ना रहे कि अफसोस कि हाँ मुझे चैलेंज करना चाहिए था। तो अभी आपके पास टाइम है, 15 जुलाई तक का टाइम है, तो आप अच्छे से समझ लीजिए। फिर अगर आपको चैलेंज लगता है करना चाहिए तो आप चैलेंज जरूर करिएगा, ठीक है। क्योंकि एक नंबर से भी जो है आप फेल हो सकते हैं, एक नंबर से आप पास भी हो सकते हैं। तो एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। आप जानते हैं एक नंबर से मैरिट में हम लाखों में पीछे हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है तो आप ज़रूर चैलेंज करिएगा। अब बात करते हैं कि कौन कितने नंबर पर क्वालिफाई होगा, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट है। अब बात करते हैं जैसे कि आप जनरल में हो, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, आप मेल हो, ठीक है। अगर आप जनरल में हो और अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो और आप क्या हो, मेल हो, तो आपके लिए क्या है 75 नंबर होने चाहिए, तभी जाके आप क्वालिफाई होगे, ठीक है। तो ये डाउट मत रखना, क्योंकि अगर आप जनरल में काउंट किए जा रहे हो, यानी आप जनरल में हो, अगर आप अदर स्टेट के हो और अगर आप मेल हो, तो क्या है आपके 75 नंबर होने चाहिए। अब बात करते हैं अगर आप बिहार के ही कैंडिडेट हो, तो भी आपके क्या है 75 नंबर होने चाहिए अगर आप जनरल में हो, ठीक है। क्योंकि जनरल में जो है आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है। अब बात करते हैं ओबीसी। जो आपका ओबीसी है, इसमें क्या दो कैटेगरी होती हैं एस्टेट में।
पहला होता है बीसी फर्स्ट यानी बीसी सेकंड, और होता है आपका बीसी फर्स्ट, ठीक है। बीसी फर्स्ट और बीसी सेकंड, एक सेकंड में थोड़ा इस तरह बढ़ा के लिखती हूँ जिसमें आपको क्लीन दिखे। ओबीसी जो होता है इसमें दो कैटेगरी होती है, एक आपका होता है बीसी फर्स्ट और आपका होता है एक बीसी फर्स्ट होता है, एक बीसी सेकंड होता है। तो बीसी फर्स्ट में आपका क्वालिफाई कितना होगा, 69 होने चाहिए। अगर आपके 69 हैं तो आप क्वालिफाई होगे। ये मैं ऑफिशियल बता रही हूँ डाटा, क्योंकि जो मतलब आपकी नोटिफिकेशन आउट हुई थी उसमें सारा कुछ मेंशन किया जाता है कि कितने नंबर पर कौन सा कैंडिडेट क्वालिफाई होगा किस कैटेगरी का, ठीक है। तो उसमें ये मेंशन किया गया है कि 69 पर आप क्वालिफाई होगे। बीसी का है आपका 64, अगर आपके होते हैं नंबर तो आप क्वालिफाई हो। लेकिन क्या है, एक बार मतलब इसके पहले भी जो रिजल्ट आए हुए हैं स्टेट के, उसमें जो है बहुत सारे कैंडिडेट जो ओबीसी के हैं और उनके क्या है, अगर 64 है तो वो क्वालिफाई हैं। ये नहीं कि बीसी सेकंड के हैं या फिर बीसी फर्स्ट के हैं, ये उसमें मेंशन नहीं किया गया है। और बहुत सारे कैंडिडेट की जो मार्कशीट थी उसमें मेंशन किया गया है कि क्वालिफाई, ठीक है। तो क्या है, 64 पर भी क्वालिफाई माना जाता है, लेकिन मैं ऑफिशियल डाटा आपको दे रही हूँ। अब बात करते हैं एससी और एसटी की। तो जो एसटी और मतलब एससी और एसटी है, ठीक है, एसटी, इसमें क्या है, अगर आप फीमेल हैं, मान के चलिए अगर आप फीमेल हैं तो इसमें आपका जो है 60 होने चाहिए नंबर। अगर आपके 60 नंबर हैं तो आप क्वालिफाई होगे। वहीं पे अगर पीएच कैटेगरी के जो दिव्यांग कैंडिडेट होते हैं, जिनको किसी प्रकार की जो है प्रॉब्लम है, तो उनमें क्या है 60 जो है नंबर उनके भी होने चाहिए, तभी जाके वो क्वालिफाई माने जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर पीची मतलब पीएच कैटेगरी से आप हैं तो क्या है, आपके 60 नंबर होंगे स्टेट में तो आप क्वालिफाई हैं। अगर आप एससी एसटी से हैं तो भी आपके 60 नंबर होने चाहिए। फीमेल हैं अगर आप तो 60 नंबर होने चाहिए। अगर आप जो है जनरल में काउंट किए जा रहे मेल हैं तो आपके 75 नंबर होने चाहिए, यानी 75 नंबर होने चाहिए। ओबीसी में क्या है, आपके 64 होने चाहिए नंबर, ठीक है। तो ये आप लोगों ने समझ लिया कैटेगरी वाइज कि कितने नंबर होने चाहिए क्वालिफाई होने के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है एस्टेट कब तक होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार बहुत लोगों का क्वालिफाई नहीं भी हुआ होगा। तो नेक्स्ट जो आपका एस्टेट आने वाला वो आपका सितंबर में देखने को मिल जाएगा, यानी सितंबर तक आपका जो है एस्टेट देखने को मिलेगा। और इसका नोटिफिकेशन जो है आपको अगस्त में आ जाएगा, यानी जो नोटिफिकेशन है ये आपको अगस्त में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको लगता है, क्योंकि फाइनल आंसर की आ चुकी है, और फाइनल आंसर की के बाद आपका एक नंबर तभी बढ़ेगा जब कोई चैलेंज करेगा। जैसे किसी के पास प्रूफ है ऑथेंटिक कि हाँ इसका आंसर ये ना होकर के ये होना चाहिए, तभी जाके आपका आंसर बढ़ेगा एक नंबर, नहीं तो आपका आंसर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि फाइनल आंसर वही आंसर की जो अपलोड हुई है वही फाइनल है। अगर आपके उसमें बन रहे हैं 64 तो आपके 64 ही रिजल्ट में आएंगे। अगर कोई चैलेंज करता है, अगर उसको मतलब चैलेंज जो है ऑथेंटिक है, तो क्या है आपका नंबर बढ़ेगा, यानी सबका नंबर बढ़ेगा तो आपका भी बढ़ेगा। तो हो सकता है आपका जो है 65 हो जाए। लेकिन फाइनल आंसर की से अगर आप मैच किए हुए हैं तो जितना उसमें आंसर आपका बन रहा होगा आपके रिजल्ट में उतना ही आएगा, ठीक है। तो ये डाउट मत रखना कि आपके 2 से 3 नंबर बढ़ जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए अगर मैं झूठ बोलना चाहूँ तो मैं बोल सकती हूँ, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या है रियलिटी यही है कि आपका जितना फाइनल आंसर की में आ रहा होगा स्कोर, आपको उतना ही रिजल्ट में भी आएगा। अगर कोई चैलेंज करता है किसी भी कंडीशन में कि उसको लगता है, तो उसमें अगर आपने वही क्लिक किया होगा तो आपका नंबर बढ़ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट सीटर जो है वो आपको अगस्त में नोटिफिकेशन इसका देखने को मिल जाएगा। तो ना आप नेक्स्ट एस्टेट की जो है एस्टेट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो है सितंबर में होगा, ठीक है। तो आप नेक्स्ट जो मतलब आने वाला है एस्टेट, वो अगस्त में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन है। बाकी जो है आपको चैलेंज करने के लिए 50 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो आप लोग क्या है, ऑनलाइन पेमेंट आपको करना पड़ेगा। डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है या नेट बैंकिंग है, किसी के भी माध्यम से आप पे कर सकते हैं चैलेंज करने के लिए। तो चैलेंज आप तभी करिएगा जब आपको लगे कि ऑथेंटिक हाँ इसका आंसर ये होना चाहिए, क्योंकि नंबर तभी बढ़ेगा जब वहाँ पर प्रूफ होगा और वो अच्छे से एनालिसिस करेंगे, तभी जाके आपका नंबर बढ़ेगा अगर वो ऑथेंटिक होगा। पेपर 2 की बात करते हैं। तो पेपर 2 की जो फाइनल आंसर की हो आपको 17 जुलाई को अपलोड कर दी जाएगी। तो 17 जुलाई से आप लोग जो है मैच करना स्टार्ट कर दीजिएगा, मैच कर लेंगे। और आपको जो चैलेंज करने का टाइम दिया जाएगा वो भी आपका 17/7/2024, यानी 17 जुलाई से आप चैलेंज भी कर पाएंगे। पेपर 2 की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि पेपर 1 की फाइनल आंसर की आ चुकी है,
चैलेंज का जो है टाइम भी आपके पास है। सोच समझ के अच्छे से लगे कि हाँ, इसको चैलेंज करना चाहिए तो आप चैलेंज ज़रूर करिएगा, ठीक है? तो ये अपडेट है। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। कोई भी अपडेट आती है टीचिंग से रिलेटेड तो आपको इन्फॉर्म किया जाता है। जल्द ही हम लोग सीटेट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देंगे। इस बार हम लोग जो है लाइव क्लासेस चलाएंगे, जिससे क्या होगा, क्योंकि जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन आंसर की, क्योंकि जो चैप्टर होंगे या फिर जो कंटेंट होगा उसकी क्लासेस आपको जैसे मिलती वैसे ही मिलेंगी, तो उसमें क्या रहेगा, अगर कोई डाउट है तो आप तुरंत क्लियर कर लेंगे। तो इसलिए हम लोग लाइव क्लासेस भी चलाने वाले हैं, तो आप लोग ज्वाइन होइएगा मेरे साथ। बाकी बीपीएससी की क्लासेस चल रही हैं। 2 बजे आज आपको मैराथन क्लास मिलने वाली, जिसमें हम लोग इंडियन नेशनल मोमेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, और साथ में जो है प्रीवियस के क्वेश्चन जीके जीएस भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो 2 क्लासेस आपको मिलने वाली, तो उसको जा करके ज्वाइन करिएगा, ठीक है? अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी एक आप लोगों से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे थोड़ा-सा सपोर्ट करिएगा, क्योंकि क्या है, मेरा चैनल जस्ट अभी मोनेटाइज़ हुआ है। तो अगर इस पे व्यूज़ नहीं आएँगे तो मेरा चैनल डिसमोनेटाइज़ भी हो सकता है। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।